ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। जय माता दी मित्रों, नवग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि 16 दिसंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाने वाले हैं और वहां पर बनेगा बुध आदित्य योग। चमकेगी 7 राशियों की किस्मत और करियर। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि 7 राशियों की कैसे करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं सूर्यदेव। इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखिएगा। जब भी सूर्य धनु राशि में जाते हैं तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार वो धान्येश हो जाते हैं, यानी कि जब भी सूर्य का प्रवेश धनु राशि में होता है तो वो धान्येश हो जाते हैं। और जिस दिन धनु राशि के अंदर जाते हैं सूर्यदेव, उस वार को धान्येश कहा जाता है। यानी कि इस बार देखा जाए तो 16 दिसंबर 2022 के अंदर प्रातः 9:38 पे सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उस दिन शुक्रवार आ रहा है, यानी कि धान्येश शुक्र है। जब भी धान्येश शुक्र होता है तो कहीं ना कहीं शीतकालीन वस्तु जैसे कि मूंग हो गया, मोठ हो गया, बाजरा हो गया, उसकी उपज अच्छी नहीं रहती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। गेहूं, अनाज, पशु चारा, सब्जी महंगी हो जाती है, साथ ही साथ वर्षा कम होती है, साथ ही साथ दूध की कमी देश के अंदर आती है या दूध से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूध से संबंधित, मक्खन से संबंधित विवाद देश में उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं समय में ये बात कितनी सही है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में एक और चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में वो वीडियो भी जरूर देखिएगा कि कौन लोग कुंडली के माध्यम से करोड़पति, अरबपति बनते हैं। ऐसा कौन सा योग होता है जो लोगों को करोड़पति, अंबानी बना देता है, डोनाल्ड ट्रंप बना देता है, मोदी जी बना देते हैं। तो ऐसे कुंडली के अंदर कौन से योग है और हम कैसे पहचाने, इसकी वीडियो भी मैं लास्ट में अटैच करूंगा, पूरी देख लीजिएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, यूट्यूब चैनल वाले आपको करोड़पति बनाते रहते हैं लेकिन सही कॉम्बिनेशन आपको बताते नहीं है। यहाँ पर आपको रिसर्च के साथ पता चलेगा। चलिए साथ ही साथ अब चर्चा कर लेते हैं कि 7 राशियों पे उसका सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव है। वैसे तो ग्रह गोचर हर महीने होते ही रहते हैं, आप भी मेरे चैनल में देखते होंगे और चैनलों में देखते होंगे। कभी बुध का राशि परिवर्तन, कभी दैनिक राशिफल, कभी साप्ताहिक राशिफल। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन क्यों इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जान लीजिएगा। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो धनु राशि में होने जा रहा है। वहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र त्रिवर्गीय ग्रह एक साथ बैठेंगे। साथ ही साथ अगर उस समय की कुंडली पे नज़र डाली जाए, जिस दिन ये गोचर होगा, शनि द्वितीय भाव में बैठेंगे, गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है और राहु पंचम भाव में विराजमान है। आप कुंडली देख रहे हैं, उस कुंडली के अनुसार है। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है पिता से संबंधित, माता पिता के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, सरकारी काम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, करियर से संबंधित रुकी हुई डीलों के लिए, रुका हुआ धन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये जो 7 राशि है इनका इनसे संबंधित कोई ना कोई काम होगा। चलिए पहली राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि, यानी कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है यहाँ पर षडाष्टक का संबंध बन रहा है। षडाष्टक का मतलब हो गया 6 और 8वें भाव का, एक की राशि से दूसरे की राशि 6ठी और 8वीं है। इसे हम शास्त्रों के अनुसार षडाष्टक संबंध कहते हैं, जो कि इस बार पॉजिटिव है। देखा जाए तो वृषभ राशि की नदी पहाड़ों की 1 महीने के अंदर यात्रा होगी। करियर के अंदर कोई ना कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, नया काम आपको मिल सकता है। शादी समारोह में परिवार के साथ जाने का योग भी बनता है। भौतिक वस्तु की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। आप भौतिक वस्तु, टीवी होती है, कंप्यूटर होती है, कार होती है, मोबाइल होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, लग्जरी आइटम होते हैं, वो आपको सूर्यदेव खरीदवाएंगे। तो कुल मिला के 16 दिसंबर से लेकर
और 17 जनवरी तक ये स्थिति बहुत लाभकारी है। अब दूसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में समसप्तक योग बन रहा है, आमने सामने ग्रह हैं यानी समसप्तक बना रहे हैं। तो देखा जाए तो पार्टनर के साथ में जो भी वाद विवाद थे वो दूर हो जाएंगे। जो बहस थी, जो मनमुटाव थे, पार्टनर से बन नहीं रही थी, पार्टनर को हेल्थ के इशू, पार्टनर को करियर के इशू, तो पार्टनर के सारी समस्या सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में इनफैक्ट आप नदी, पहाड़ों की शादी समारोह फंक्शन में जाने वाले हैं, यानी यात्रा का भी पार्टनर के साथ में योग बनता है। साथ ही साथ ये जो 1 महीना है इसके अंदर पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है, ऐसा योग भी बनता है। साथ ही साथ आपको रुका हुआ धन, रुका हुआ जो आपका काम है वो बनने की पूरी उम्मीद है 17 जनवरी तक। साथ ही साथ काम के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, खासकर सरकारी कामों के लिए प्रयास करना चाहिए। पॉजिटिव रिस्पांस अब आपको 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरी राशि सिंह राशि की। उससे पहले कौन लोग करोड़पति बनते हैं उसकी वीडियो लास्ट में मैं अटैच करूंगा। मोदी जी कैसे, क्या योग ने मोदी जी बनाया, डोनाल्ड ट्रंप बनाए, अंबानी को बनाया, उसके बारे में एक दृष्टि आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कुंडली में भी वो योग पाए जाते हैं तो आप भी भविष्य के करोड़पति तो जरूर रहेंगे। चलिए अब तीसरी राशि के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सिंह राशि। यहाँ पर नवम पंचम का संबंध बन रहा है, बहुत शुभ संबंध है। देखा जाए तो पिता को करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है, या फिर पिता को रुका हुआ काम, चाहे पर्सनल है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे सरकारी है, वो 1 महीने के अंदर बन सकता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं या विदेश संबंधी कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी, ऐसा योग बनता है। भाग्य से कुछ सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है, यानी भाग्य आपको कोई अचानक वाली चीज़ देने वाला है। सिंह राशि वाले तैयार रहें। साथ ही साथ यदि सिंह राशि वालों की संतान है तो संतान संबंधी भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो देखा जाए 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक बहुत अच्छी स्थिति में सूर्यदेव हैं। इसी प्रकार से चौथी राशि देखी जाए तो वो है कन्या राशि। कन्या राशि का अगर संबंध देखा जाए तो 4 और 10 का संबंध बन रहा है, यानी कि देखा जाए तो कन्या राशि की यश में वृद्धि होगी, उनको कोई मान सम्मान मिल सकता है, कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है, ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा, बॉस आपकी पीठ थपथपाएंगे। साथ ही साथ काम के सिलसिले में कन्या राशि वालों की यात्रा के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ इसी 1 महीने के अंदर यानी 16 दिसंबर से 17 जनवरी के अंदर देखा जाए तो परिवार के साथ में शादी समारोह फंक्शन में जाने का मौका भी मिलेगा। भूमि संबंधी क्रय विक्रय या रेनोवेशन का भी काम कन्या राशि का बनने के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 5वीं राशि की, वो है तुला राशि। तो तुला राशि का यहाँ पर संबंध बन रहा है 3-11 का संबंध बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो 3-11 का संबंध है वो आपके भाई बहनों को अच्छा रिजल्ट देगा, यानी 1 महीने के अंदर भाई बहन से संबंधित कोई ना कोई शुभ काम आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ तुला राशि वालों का रुका हुआ धन या अटका हुआ धन, विदेशों से अटका हुआ काम, विदेशों से अटका हुआ कोई फाइल, विदेशों से अटकी हुई कोई सूचना आपको मिल जाएगी। यानी कि 16 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच में विदेश संबंधी अगर आपका धन अटका हुआ है या काम अटका है तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ शेयर, बॉन्ड, SIP, टर्म प्लान, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं जो कि शुभ रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए आपका काम बढ़ जाएगा। इन 1 महीने के अंदर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका फेम बढ़ेगा। तो तुला राशि के लिए 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। इसी प्रकार से छठी राशि के बारे में बात करें जिसको इस गोचर का फायदा मिल सकता है वो है धनु राशि। तो यहाँ पर तो गोचर हो ही रहे, सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह यहाँ पर ही विराजमान है। तो देखा जाए तो धनु राशि का रुका हुआ काम, रुका हुआ धन उनको मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है इस योग के कारण। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में जो वाद विवाद चल रहा था, पार्टनर को जो हेल्थ के इशू चल रहे थे या पार्टनर के कामों में रुकावट थी, वो भी अब अंत धीमे धीमे करके अंत होने लगेगा। पार्टनर के साथ में विवाद शांत होने लगेगा, पार्टनर के साथ में बहस शांत होने लगेगी। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में
पद धन का लाभ भी ये गोचर दिलाने वाला है। साथ ही साथ आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है, यानी कि बड़ा लाभ आपको हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात करते हैं 7वीं राशि के बारे में, वो है मीन राशि। तो मीन राशि के बारे में बात करें तो यहाँ 4 और 10 का संबंध इस गोचर से बन रहा है आपकी राशि में, यानी कि परिवार के अंदर कोई पूजा पाठ या कोई मांगलिक काम होने के 1 महीने के अंदर योग बनते हैं, क्योंकि जो सूर्य होते हैं वो 1 महीने एक राशि में रहते हैं, इसलिए 1 महीने कह रहा हूँ। साथ ही साथ भूमि संबंधी कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, भूमि किराए पे नहीं चढ़ी या भूमि बेचना है खरीदना है, इस संबंधी रुका हुआ काम बन जाएगा। साथ ही साथ अच्छा धन लाभ मीन राशि वालों का बनता है। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए भी ये गोचर बड़ा लाभकारी है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आप जानते हैं कि कौन लोग करोड़पति बनते हैं, कौन लोग फेमस बनते हैं, ब्रांड बनते हैं, उसके बारे में वीडियो है, पूरी की पूरी जरूर देखिएगा, रिसर्च बेस्ड वीडियो है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी पत्रिकाओं के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि ऐसी पत्रिका के बारे में जिसमें भाग्य स्थान का बहुत बड़ा रोल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मित्रों, ताकि आप समझ पाएँ जो मेरे पास आंकड़े हैं। सबसे पहले हम मोदी जी की, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की कुंडली में भाग्य स्थान का विश्लेषण करते हैं। इनकी जो है ना, अगर कुंडली देखा जाए तो वृश्चिक लगन की कुंडली, और भाग्य भाव के स्वामी जो है कौन है, भाग्य भाव के स्वामी जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा देखिए केंद्र में ही विराजमान है और अपनी मित्र राशि मंगल के साथ में बैठे हैं। तो इनको भी जीवन में बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी को तो हर कोई जानता है, खैर इनके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरी कुंडली के ऊपर। ये जो दूसरी कुंडली है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये दूसरी कुंडली है हमारे धनाढ़ पति मुकेश अंबानी जी की कुंडली। अब मुकेश अंबानी जी की कुंडली अगर हम देखें तो कुंडली के अनुसार भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है धन स्थान में विराजमान है और अपनी मित्र राशि में बने हैं। यहाँ भी भाग्य स्थान को बल मिला हुआ है, आप देख रहे हैं कुंडली में, तो यहाँ भी भाग्य स्थान को बल मिला हुआ है, इसलिए इनको भी बहुत ज़्यादा मौके अवसर प्राप्त हुए। ठीक है जी। तीसरी हम कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी कुंडली है आपकी, ये है बिल गेट्स की कुंडली। बिल गेट्स की कुंडली में देख लेते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी शनि हैं, और शनि महाराज जो बैठे हैं त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, यानी पंचम भाव में बैठे हैं। हालांकि वो सूर्य के साथ में बैठे हैं और शुक्र के साथ में बैठे हैं, लेकिन अपना तुला राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तुला राशि आप जानते ही हैं कि कुंडली में उच्च की राशि होती है, कुंडली के अंदर शनि उच्च का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो बैठे हुए हैं, तो ये भी वही स्थिति, इनको भी जीवन में अवसर प्राप्त हुए या इनको प्रकृति द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी उन मनुष्यों को ही होता है जिनकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र या त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ होता है। जैसी प्लेसमेंट में मैंने बताया, अगर ऐसी प्लेसमेंट में आपकी कुंडली के अंदर भी है तो आप आने वाले समय के बहुत अच्छे आविष्कारक हैं और जीवन में यश धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इसको कोई बना नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। अब एक और कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुंडली है अमेजोन के मालिक के, बेज कहते हैं इनको, जेफरी पी बेज, ऐसा इनका कुछ नाम है। तो इनकी कुंडली के अनुसार भी देखा जाए तो इनकी कुंडली में देखिए, इनके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल है, और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल इनके एकादश भाव यानी लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए हैं और मकर राशि के उच्च के बैठे हुए हैं। तो कुंडली में हालांकि शनि के साथ बैठे हैं, ये हम बाद में देखेंगे कि जीवन में बहुत डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि पास होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए 33%। तो पहली चीज़ हम ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी भाग्य स्थान के स्वामी जो हैं, एक तो आपके एकादश भाव में बैठे हैं जो कि पॉजिटिव स्थान होता है, साथ ही साथ और अच्छा ये हो गया कि वो अब मकर राशि में बैठे, तो यहाँ पर भी ये थ्योरी पूरी होती है। और आगे चले जाते हैं। ये कुंडली है अमिताभ बच्चन जी की। अब अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में क्या योग है। पहले मैं इस कुंडली को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ, फिर बताऊँगा। पहले मैं इस कुंडली को देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में पहले मैं इस कुंडली को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में देखेंगे तो भाग्य स्थान के स्वामी हालांकि अष्टम भाव में बैठे हैं, ये देखिए
लेकिन अपनी मित्र राशि यानी बुध की राशि में बैठे, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी कमज़ोर जरूर हो रहे हैं। आप जानते हैं इनके फादर कौन थे, अमिताभ बच्चन जी के हरिवंश राय बच्चन जी थे। तो अमिताभ बच्चन जी को जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये याद रखिएगा। तो इनको एक ट्रैक मिला, हालांकि इनके भाग्य स्थान के स्वामी डाउन हैं, इसलिए इनके जीवन में बड़ा संघर्ष पाया गया। जैसे ये राजनीति के अंदर आए, जीत गए, फिर इन्होंने रिजाइन दे दिया, वहाँ पर संघर्ष, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जीवन के अंदर ABC कंपनी का शुरुआत किया, वहाँ इतना लॉस हुआ कि ये जीरो पे आ गए, फिर ये इनको बुढ़ापे में काम करना पड़ा और सक्सेस हुआ। ऐसा स्ट्रगल पीरियड इसलिए हुआ क्योंकि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठा है। अगर ये मित्र राशि में नहीं होता मित्रों, तो अमिताभ बच्चन जी कभी अमिताभ बच्चन होते ही नहीं, ये भी आम एक्टर होते। ज़्यादा अच्छा इनका भाग्य नहीं है, इसको सामान्य में भाग्य कहूँगा। इन्होंने जीवन में, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी का अपना एक नाम था, बहुत नाम था, तो उसका पिता का नाम था, तो पिता के नाम के अनुसार इनको अपॉर्चुनिटियाँ मिली हैं, मेरा ये मानना है। अब एक और बात कर लेते हैं, और कुंडली पे बात कर लेते हैं। ये कुंडली है, ये है अनिल कपूर जी की कुंडली। अनिल कपूर जी की कुंडली में देखेंगे तो भाग्य स्थान का जो स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है, शुक्र यहीं पर बैठा हुआ है। तो ये सुपरस्टार रहे अपने ज़माने के, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ये वाली कुंडली में हमने बात कर ली अनिल कपूर जी की कुंडली के बारे में। अब और कोई कुंडली, और कुंडली नहीं है मेरे पास, यही मेरे पास कुंडली है। तो इन सभी कुंडलियों के अंदर आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि इसके अंदर जो भाग्य स्थान के स्वामी है, कहीं ना कहीं केंद्र में, कहीं ना कहीं त्रिकोण के अंदर 2 या 11 भाव के अंदर बैठे हों और अपनी मित्र राशि के अंदर बैठे हों। तो मित्रों, आप मेरा चैनल या ये वीडियो देख रहे हैं और आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं, तो मैं 100% ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप जीवन में सफल जरूर होंगे। आप जीवन के अंदर एक नाम, आप जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि आपको एडवाइस देगा, किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति से आपको लाभ होगा। कोई ना कोई जीवन में ऐसा चमत्कार क्या होता है कि अच्छे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं, वो हमें एडवाइस देते हैं, खाली क्यों बैठा है, ये वाला काम कर ले, ये कर ले, मेरे साथ विदेश में आ जा। तो हम उसके साथ में लग जाते हैं और हम सफल हो जाते हैं। वो उन लोगों के साथ में आता है। हाँ, एक और कुंडली आ गई, ये है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो ट्रंप की कुंडली के अनुसार भी अगर देखें तो इनके जो भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल है। और मंगल कहाँ बैठे हैं, इनका मार्स लिखा होगा, ये केंद्र में बैठे हैं और सिंह राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही थ्योरी नज़र आ रही है। ये थ्योरी है कि जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भाग्य के बारे में मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इन सभी महापुरुषों की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण या 2 या 11 में बैठा है और अपनी मित्र राशि में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में आपको मौके बहुत मिलेंगे, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, लक्की चार्म लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको कोई राय देंगे। राय देने के बाद, क्योंकि प्रभु तो नीचे उतर के आएगा नहीं, प्रभु एक माध्यम भेजेगा और वो माध्यम आपको मिलेगा, मिलने से आप कामयाब और आविष्कारक जरूर होंगे कुंडली। तो मित्रों, आपने ये कार्यक्रम पूरा देखा, कौन करोड़पति बनते हैं, क्या योग बनता है, सूर्य का गोचर देखा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।